दोस्तों बताना चाहूँगी, एक पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा होता है जिसकी बीवी उसको धोखा दे करके चली जाती है। यूँ कहो कि उसके लक्षण कुलक्षण इतने बेकार होते हैं कि वो किसी भी लड़की पे मोहित हो जाता है, किसी भी लड़की को लाइन मारने लगता है, किसी भी लड़की को पाने की कोशिश करता है, किसी भी औरत को गंदी नज़र से देखता है। और उसके ऐसे ऐसे मुकदमे हैं, ऐसे ऐसे उसकी गर्लफ्रेंड हैं कि उसकी जब बीवी को पता चलती है, उसकी बीवी सर पे धम्म से हाथ रखती है और कहती है कि रब यही समझूंगी कि इस जन्म को मैंने अपना जन्म नहीं समझा। ऐसा कह करके वो अपना मैके वो 5 साल झेलती है इस अभिषेक यादव को, जो कि गाजीपुर का रहने वाला था। गोरखपुर में चिहुटा थाने में 112 नंबर डायल पे गाड़ी पे इसकी पोस्टिंग हुई थी। पोस्ट मतलब ड्यूटी लगी थी। ठीक है दोस्तों, आओ जानते हैं कि इसका मामला क्या है। ये कौन है जिसके लिए जब ये अदालत में जाता है तो सारे जज खड़े हो जाते हैं, सारे वकील खड़े हो जाते हैं, सब गुस्से में अपना खाना फेंक देते हैं। ये जेल जाता है, सारे कैदी गुस्से में हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। और जब ये हॉस्पिटल जाता है, उस हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को छोड़ करके ऑपरेशन थिएटर पे जो डॉक्टर थे, बाकी जितने डॉक्टर थे, जितने सर्जन थे, जितने मरीज थे, जितने मरीज को देखने आए थे, वो सब भाग दौड़ मचा देते हैं। दोस्तों मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूँगी, आपने अभिषेक यादव पुलिस का इंस्पेक्टर का आपने तो केस सुना होगा। जो आपने सुना था होगा कि 10 साल की बच्ची अपनी बहन को खाना लेके जाती है देने, और उसके बाद वो वहाँ से कभी लौट के नहीं आती है। तो ये वही इंस्पेक्टर हैं। दोस्तों इसको बताना चाहूँगी कि 2023 में इस बंदे को एक नेपाल की रहने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। और वो लड़की जब इनसे शादी करने के लिए कहती है, भाई बीबी इनकी भाग चुकी थी, यानी बीबी इनके लक्षणों से मायके जा चुकी थी, शादी के लिए कहती है, तो ये उसको ब्लैकमेल करते हैं। उसको प्रेग्नेंट रहती है, उसको कई बार उसका गिरवाते हैं, गर्भ गिरवाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब ये थाने जाते हैं तो थाने में बहुत सारे पुलिस कहते हैं कि इस मतलब आदमी से ऐसा क्यों तुम फंसी, ऐसा वैसा सब। तो वो लड़की कहती है ना हमें शादी करनी है, ना हमें केस आगे करना है। पुलिस कहती है, इंस्पेक्टर कहता है, जहाँ भी जाती है थाने में जहाँ जाती है वो कहती, चिहुटा थाना कहती है कि हम तुम्हारा केस आगे ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बताओ चलो प्रूफ सारा दो, मेडिकल करवा के लाओ। लेकिन वो लड़की पहले जब सुनती है कि ये आदमी ऐसा है तो वो पहले ही जान जाती है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, कि हमारी गलती है, हम गलत फंस गए थे। उसके बाद दोस्तों इसकी ड्यूटी पहले हुई होती है शायद गाजीपुर में, गाजीपुर का रहने वाला था। फिर उसके बाद इसकी गोरखपुर ड्यूटी लगी हुई थी। 2026 की बात है, आपको बताना चाहूँगी 2026 में लड़की एक होती है छूट। 31 जुलाई को एक 10 साल की बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ आती है टिफिन में खाना लेकर के, और अपनी बहन से कहती है कि मैं और तुम और दादी दोनों हम हॉस्पिटल में खाना खाएंगे, चलो। बहुत सारा खाना लेके आती है, हॉस्पिटल में दादी के पास रख देती है। उसके बाद नलका से पानी लेने जाती है, जो कि जग उनके पास होता है और बोतलें होती हैं, पानी लेने जाती है। उसके बाद दादी वेट करते करते खाना भी खा लेती है, पानी दोबारा से आ जाता है। लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं, वो बच्ची नहीं लौटती है। दादी घर को फ़ोन करती है, जो कि बच्ची का पिता था कि रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाता है। वो शाम को घर आता है तो फिर दादी फ़ोन करती है कि देखो हम तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, लेकिन आप ये बता दो कि बेचारी दीपिका, मतलब दीपिका नाम होता, बच्ची कहाँ है। तो वो पिता कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दोस्तों बताना चाहूँगी, ये जो रिक्शा चालक है इसके 3 बच्चे होते हैं। इनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो इनकी बीवी को देखभाल करने के लिए घर में दादी होती हैं। और एक बड़ी बेटी होती जो कि 13 साल की होती है, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हॉस्पिटल लेके जाती है दादी। और वो रिक्शा चालक, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन बहुत तेज का है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। जब उसको भर्ती कर दिया जाता है तो माँ तो प्रेग्नेंट रहती है, और 8-9 महीने की प्रेग्नेंट माँ रहती है। आजकल में लगा होता है बच्चा पैदा होना। अब दादी उस बेटी के साथ रुक जाती है, और जो घर का खाना बनाती थी 13 साल की बच्ची, वो दीपिका बनाने लगती है। दीपिका महज 10 साल की होती है, स्कूल भी जाती है, माँ की देखभाल की करती है, घर का खाना भी बनाती है। हॉस्पिटल में जा करके वहीं पे किराए के कमरे से थोड़ी दूर पे हॉस्पिटल था, खाना टिफिन लेके जाती है, अपनी बहन को खाना देती है, अपनी दादी को खाना देती है, वहाँ पे बैठती है, उनकी सेवा करती है, लौट के घर भी आती है। इतना सब 10 साल की बच्ची कर रही होती। लेकिन 31 जुलाई को क्या होता है, माँ घर में पड़ी है, आजकल बच्चा पैदा होने वाला है, बड़ी बहन पड़ी है हॉस्पिटल में। ये खाना बनाते हैं, खाना बना करके और
टिफिन में भरती है और अपनी बहन से कहती है, छोटी वाली बहन से जो कि 5-7 साल की होती है, कि बेटा देखो हम सब वहीं खाएंगे, दादी के साथ खाएंगे, ठीक है, हमें अब यहाँ खाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो ये टिफिन में खाना भरती है और उसके बाद वो वहाँ से चल लेती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में पहुंच करके वहाँ पे दादी से कहती है कि हम अभी पानी लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो पानी लेके नहीं लौटती है, क्योंकि जैसे ही वो नलके से हॉस्पिटल के बाहर के कोने में नलका लगा था, गली थोड़ी सी पतली से पीछे को जा रही थी, उस नलके पे पानी भर रही होती है। वैसे दरिंदा अभिषेक यादव जो कि पेट्रोलिंग में लगा था, 112 नंबर पे उसकी ड्यूटी थी, उधर से ड्यूटी ख़त्म करके अपना वर्दी उतार करके और जा रहा था घर जहाँ पे रहता है। ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, रात की ड्यूटी थी। ये 8:30 की शायद बात है, 8:30 या 9 बजे की बात होगी, जो भी होगा। दिन की ड्यूटी थी, 8:30 की बात है। 8:30 की पे बच्ची वो पानी भर रही थी। बच्ची को क्या करता है, बोलता है कि इधर आजा, तुझको कुछ खाना भी खिला देंगे और तेरे घर भी छोड़ देंगे, और वो जो खाना लेके आई है वो खाना दादी खा लेंगी। ये सुनते ही बच्ची नानू करती है, फिर ज़बरदस्ती बिठा लेता है और बच्ची को लेके चला जाता। 10 साल की बच्ची थी, उसको बोलता चलो अगले रास्ते में टॉफ़ी भी दिला देंगे और चॉकलेट भी दिला देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, सिपाही 1 घंटे तक उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। कहाँ दरिंदगी करते हैं, शमशान घाट के अंदर। इस दौरान बच्ची तड़पती रहती है, हैवान पर कोई असर नहीं पड़ता है। हैवान वहाँ से दारू खरीद के लेके जाता है, पीता है, हंसता है, ही करता है, और बच्ची तड़पती रहती है। तब तक इसने पहले ही बच्ची के साथ खूब दरिंदगी कर दी थी, अपनी जो इसकी अंदरूनी आग थी जवानी की वो बुझा ली थी। खून से लथपथ बच्ची तड़प रही थी। उसके बाद बच्ची का नाड़ा खोलता है, नाड़ा तो पहले ही खोल चुका था, सलवार से नाड़ा निकालता है। नाड़ा निकाल करके अपने दोनों हाथ पीछे करके बांध देता है। उसके बाद लड़की के गले पे जूता भरा, बूट भरा पैर रख करके ऐसे मतलब बड़ी देर तक ऐसे क्या करता है, वो खड़ा हो रहता है उस पर और मसलता रहता है। बच्ची पर जब तक कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची लास्ट के सांस तक तड़पती रही, हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही। जब उसका पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया, उसके पहले मारा बहुत था, जितना बल भर बना, पूरे शरीर में खरोच थे, दांतों से कटे हुए थे, पूरे शरीर में नाखून थे, और उसके बाद भी नहीं मरी तो इसने जूता का रख करके, बूट रख करके एक जोर से ताकत लगा करके मसल दिया। और उसके बाद उसको क्या किया, वहीं पे खींच के ले गए, नदी में फेंक दिया। नदी में ऐसी जगह फेंका जैसा कि इन लोगों को सब पता ही होता है कहाँ पे गड्ढा है, कि बच्ची वहीं पे नदी में गड्ढे में घुस गई, ठीक है। बेरहमी से गर्दन हड्डी तोड़ दी। उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो मासूम के दोनों हाथ को पीछे से बांध करके उसको तोड़ दिया। उसके बाद नदी में फेंक करके फरार हो गया। इसके बाद वो पुलिस लाइन पहुंचा और कपड़े बदल करके दोबारा से ड्यूटी वाले स्थान पर फिर से पहुंच गया। उसे देखकर किसी को संदेशा ही नहीं हुआ कि कितना जघन अपराध करा होगा। बड़ी बेटी ने बताया पुलिस वाले के बारे में। दूसरी तरफ जब बच्ची अपने घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान होकर अस्पताल आए। बेटी से पता चला कि वो 10 बजे ही वहाँ से निकल गई थी। उसने ये भी बताया कि पुलिस वर्दी में एक शख्स हमेशा हम लोगों से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था रात ज़्यादा हो चुकी है, यदि घर जाना है तो मैं पहुंचा दूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, ये दरिंदे ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जब इसको पकड़ा गया है, खींचा गया है इसको, और जब इसको ले जाकर के जेल में बंद करने की बारी आई है, तो वहाँ के कैदी सब एक तरफ से झुंड लगा करके जेल फूकने को तैयार थे, या तो मेरे हवाले कर दो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। इसको किसी तरह से दूसरी जगह एक कोठरी में बंद किया गया, कैदियों से दूर करके। उसके बाद जिस दिन इसकी मेडिकल कराने की बारी आई, मेडिकल में भी इसने क्या किया, वहाँ पे जितना डॉक्टर था, जितना मरीज था, सब सुन चुका था, सब समाचार सुन चुका था, और वो सारे इकट्ठे हो गए कि या तो इसको मेरे हवाले करो या तो हॉस्पिटल को तोड़ दूंगा। इसी तरह जब इसको ले जाने की बारी हुई मेडिकल कराने के बाद जज के सामने, तो जज के सामने वहाँ पे जितना जज से लेकर के नीचे से ऊंचे तक वकील था और जितना वहाँ पे वकील का क्लाइंट था, सब खड़ा हो गया मेरे हवाले को। पुलिस को हालत संभालना मतलब मुश्किल हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है बच्ची का पेट फटा था, आंत उसमें से पेट से निकल करके बाहर आ चुकी थी, और उसके बाद बच्ची की हड्डी टूटी हुई थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, पूरे शरीर में 65-66 दांत के काटे हुए थे और नाखूनों के खरोच थे।
सब सुन करके जो ही सुनता वही कहता नहीं नहीं नहीं, इसको तो जीने का अधिकार नहीं है, इसको जीना नहीं है, इसको हम खुद ही कर देंगे। गुरुवार को देर शाम पिता ने बिटिया का दाह संस्कार किया है। वो घर लौटे तो गर्भवती पत्नी को लेबर पेन हो रहा था। आनंद फानंद पत्नी को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर रात के 9 बजे बेटे ने जन्म दिया। सब लोग कह रहे थे मेरी बेटी अगर होती, 3 बेटी है, अगर एक बेटी और हो जाती तो मैं समझ लेती दीपिका वापस आ गई है, लेकिन दोस्तों नहीं हुई, बेटा उनके हो गया। किलकारी गूंजी है, लेकिन किसी ने ना बर्थडे मनाया है, ना ही किसी ने मिठाई बांटी है, ना किसी ने खुशी दिखाया है। उतनी छोटी सी बच्ची घर का सारा काम संभाल रही थी। मतलब रोना आता है कि दरिंदों को मजा तो लेना है, लेकिन फिर किस तरह से मारना है। बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि हम 5 बहनें हैं। अच्छा 5 बहनें, सॉरी दोस्तों, मैं 3 बहनें समझ रही थी। कोई भाई नहीं था। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। बहन 5वीं की छात्रा थी। माँ को बीमार देखकर अक्सर कहती थी कि मम्मी चिंता मत करो, मैं डॉक्टर बनूंगी, तुम्हारा इलाज करूंगी। उसका सपना था जल्द हमारे घर में छोटा भाई आएगा तो हम लोग भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। अब रक्षाबंधन में भाई आ गया है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा शौक था वो अब नहीं है धरती पे। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी अभिषेक 2016 में ये भर्ती हुआ था, 2018 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। वो मूलतः गाजीपुर का गांव का रहने वाला है। फिलहाल उसकी तैनाती 112 पे यहाँ पे चिउटा थाना में थी, गोरखपुर में थी। और एक बंगाल की युवती, जिसे मैंने आपको पहले बताया, नेपाल की युवती। इस तरह से कई लोगों को इसने पहले ही फंसा रखा था। बीबी इसकी पहले धोखा दे करके चली गई। जब बीबी से जाके पता किया और माँ बाप से इसके बारे में पता किया तो माँ बाप ने कहा मैं इसका नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। मायके में बीबी रहती है, 7 साल की बच्ची है उस बीबी के पास। अब वो कहती मैं भी इसको नहीं देखना चाहती। अधबूढ़ ये हो चुका है, बिल्कुल अधबूढ़ होने के बावजूद इसके दिमाग नाम की चीज नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है जरूर